नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और नए लोग फटाफट से ये जान लें कि मैं यहाँ से क्या परोसता हूँ। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाओं के बारे में बात करता हूँ और हम बात करते हैं तीसरी शक्ति के वो प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं और उसे मैं यह कहानी के माध्यम से सुनाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई भी ऐसा फैक्ट है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको लगता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा, जो आपने देखा था वो आप किसी को समझा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, तो ये जगह सही है। यहाँ आप अपने दिल की बात दिल खोल के कर सकते हो। हम हर चीज़ पर भरोसा करते हैं क्योंकि ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिसको आप झुठला दें। ईश्वर के चमत्कार हाँ होते हैं, तीसरी शक्ति के कुछ प्रकोप लोगों ने जो एक्सपीरियंस करे हैं वास्तव में होते हाँ होते हैं। अगर ऐसा ही नहीं है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क हैं जिन पर आज भी साइंस बस रिसर्च ही कर रही है। परिणाम निकलेगा, कभी तो निकलेगा। लेकिन कमाल की बात बताऊं आपको, जब भी साइंस किसी नतीजे पर पहुंचने वाली होती है तभी इनमें से किसी भी तरह का शक्ति द्वारा नया चमत्कार सामने आ जाता है, जैसे अभी हाल में हुआ है पश्चिम बंगाल में। आपको पता नहीं इसके बारे में, मैं बताता हूँ कहानी के माध्यम से। सबसे पहले तो चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरुआत करता हूँ। और हाँ, प्लीज़ नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूरी है करना, मतलब अगर आपको अच्छा लगता है तो। और जो पुराने हैं ये तो मेरे घर के हैं, ठीक है, इनको कहना नहीं पड़ता, बस इनके मेरे को हर बार कमेंट पढ़ के बड़ा मज़ा आता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि संडे टू संडे अपन लोग क्या करेंगे कि हम आपके क्वेश्चंस लूँगा, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आपने जो पूछा है उसी का रिप्लाई कर दिया, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अलग टाइप का कुछ करेंगे। Q&A तो हर कोई कर लेता है, लेकिन हम Q&A ऐसे करेंगे कि मैं बिल्कुल आपकी फैमिली में अंदर घुस गया और आप मेरी फैमिली में बिल्कुल अंदर घुस गए, मतलब इतना प्यारा करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल इंट्रो, उसके बाद शुरुआत करता हूँ। और कहीं मत जाइएगा, छोटी सी कहानी है लेकिन डर ज़रूर लगेगा। क्या मेरी जैकेट ज़्यादा चू 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 कर रही है क्या? अगर चू चू कर रही है तो मैं उतार दूंगा। खैर, अब इस वीडियो को तो आप देखिए, उसके बाद अगर आपका कमेंट आया कि नितिन भाई चू चू की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, माइक ने आपकी आवाज़ के साथ साथ जैकेट की आवाज़ भी चू चू पकड़ ली, तो अगली बार से जब भी रिकॉर्डिंग करूँगा जैकेट उतार दूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद भी महसूस हो रहा है कि चू चू कर रही है, और अगर जैकेट नहीं कर रही तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मज़ाक कर रहा हूँ। ये छोटी सी कहानी है आशु और सोनू की। अब फ़िलहाल तो दोनों कॉलेज में है, लेकिन ये जो सिलसिला है ये तब का है जब दोनों 8वीं या 9वीं क्लास में रहे होंगे। फैमिली में आना जाना दोनों का पूरा है, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है। और कमाल की बात, इनके डैड, इनकी मॉम, वो भी आपस में दोस्त हैं सब लोग। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ठीक है, भाई है और लेकिन दोस्त की शक्ल में है, या ये भी कह सकते हैं कि दोस्त है लेकिन भाई की शक्ल में है। अच्छा, यहाँ स्कूल की ना छुट्टियाँ हुई हैं, जो विंटर वेकेशन हुआ है, इसमें इन सभी का प्लान बनता है कि हम बहुत जगह घूमें हैं लेकिन बंगाल कभी नहीं गए, क्यों ना इस बार वेस्ट बंगाल चला जाए। कुछ सुना है वहाँ पर भी बहुत प्यारे प्यारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, तो वो भी देख के आएंगे। और अधिकतर इन्होंने हिंदुस्तान का शायद ही कोई कोना छोड़ा होगा, हर जगह जा चुके हैं लेकिन बंगाल नहीं गए थे। तो वहाँ बैठे बैठे एकदम से आशु की मॉम कहती हैं कि बंगाल में तो हमने सुना है कि वहाँ मैजिक बहुत होता है। अब मैजिक सुनते के साथ ही दोनों बच्चों के कान खड़े हो गए कि मैजिक? कैसा मैजिक होता है? हमको ज़रूर देखना है मैजिक, हम तो बिना मैजिक देखे अब वापस ही नहीं आएंगे। तो डैड ने कहा, अरे ये वो मैजिक नहीं है, आप दोनों जाओ अपना खेलो। अब बच्चों के मन में तो ये आ गया कि बंगाल में मैजिक होता है, और आप भी जानते हैं मैं कौन से मैजिक की बात कर रहा हूँ। अब फैमिली ने ये कहा, सभी ने, कि बंगाल छोड़ के कहीं और चलेंगे, क्योंकि जो वो जिक्र हो गया ना बीच में छोटा सा, उसकी वजह से बाकी तीनों के भी मन में थोड़ा थोड़ा एक डर सा आ गया कि नहीं, मतलब बंगाल नहीं, और बिल्कुल जाना चाहिए। मतलब हमने कभी भी दुर्गा पूजा अच्छे से नहीं देखी है, वहाँ मंदिर जाएंगे, देखेंगे, मज़ा आएगा, कुछ एक एक्सपीरियंस नया होगा। अब आप एक्सपीरियंस के चक्कर में
रिस्क तो नहीं ले सकते, लेकिन जब कोई बुलाता है ना तो आपको वहां पहुंचना पड़ता है। और यहाँ फिलहाल ये मानिए कि इन सभी को बुलाया जा रहा है। ना चाहते हुए भी ये सब बंगाल के लिए निकल गए हैं। वेस्ट बंगाल में आपने अगर नहीं सुना तो एक रोशनी है, मतलब मैं सिर्फ रोशनी बोलूँगा, रोशनी या लाइट ये मान लीजिए, उसके आगे का जो वर्ड है मैं यहाँ से नहीं बोलूँगा, कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ, लेकिन बोलूँगा नहीं मैं। अब ये सब बंगाल पहुँचे हैं तो कहा जाता है कि वो लाइट दिखना समुद्र तट के किनारे, मतलब जहाँ भी आपका, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, समुद्र के आप तट पर खड़े हैं और आपके पैर नहीं भीग रहे तो वो लाइट 100 में से 99% नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आपका पैर भीगा हुआ है, गीला है, और आप तट के किनारे हैं और बाई चांस आपकी किस्मत ख़राब रही तो आपको वो लाइट दिख सकती है। बहुत बार देखा है, और जितने भी लोगों ने देखा है उनके साथ सिर्फ 2 ही बातें होती हैं, या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या वो पृथ्वी पर सभी का साथ छोड़ देते हैं, इंसानों का ऑफ कोर्स, लेकिन होते पृथ्वी पर ही हैं। अब यहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, चलो अभी विस्तार से समझाऊंगा। ये सारी फैमिली एक होटल में वहीं पास में रुक जाती है। अब रात में घूमने का प्लान बनता है कि चलो घूम के आते हैं, बीच वगैरह देखेंगे, समुद्र तट किनारे जाएंगे। अब समझ नहीं आ रहा कि जाएं कहाँ। अब वहाँ काफ़ी लोगों ने कहा कि रात में आपका वहाँ जाना सही नहीं है। रात में तो आप शहर में भी अगर जाते हैं तो सुनसान इलाकों पर, जो नहीं जानता रास्ता उसके लिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। और आप समुद्री इलाकों में ना जाएं रात को तो ज़्यादा बेहतर है। रात में लहरें तेज़ हो जाती हैं, कभी कभी आवाज़ कुछ अलग सी आने लगती है, जैसे पहचानना, सुनना, समझना बड़ा मुश्किल होता है। और वो आवाज़ कब आपके नज़दीक आई, कब दूर हो गई, क्योंकि समुद्र की लहरों की वजह से तो कन्फ्यूज़न होगा, आप मत जाओ। लेकिन भैया जब कह दिया नहीं जाओ तो अब तो जाना है। इन दोनों बच्चों ने ज़िद पकड़ ली, हम तो जाएंगे। अब ये तट के किनारे खड़े हैं, पहुंच गए मतलब, ठीक है। अब इन दोनों बच्चों को वो लाइट दिखी है, आसमान में किसी तरह की कोई लाइट दिखी है, रोशनी हुई है, और सिर्फ इन दोनों ने ही वो ऑब्जर्व किया है, देखा है। पूरी फैमिली आपस में बात कर रही है, मतलब बाकी जो मॉम डैड है, ये दोनों आते हैं खेलते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनके साथ। हो सकता है कि बच्चे हैं तो छोड़ दिया, बख्श दिया। लेकिन रूम पर आने के बाद, क्योंकि ये खाना खा के गए थे अपना टहलने, दोनों बच्चे बोलते हैं कि हम खाना कब खाएंगे, भूख लग रही है। तो मम्मी पापा हंसते हैं कि भाई अभी तो खाना खा के ही तो गए थे, हम डिनर पार्टी करके ही तो बाहर गए हैं यार घूमने, कैसी बात कर रहे हैं दोनों बच्चे। तो बोलता है कि खाना तो हम खाएंगे, बिना उसके हम नींद नहीं आएगी, हमें तो खाना खाना है। अब इन दोनों ने खाना खाना शुरू करा है, बच्चों ने, दोनों को एक एक डोसा, हाफ प्लेट चाउमीन वगैरह कुछ ऐसा। वो पूरा ख़त्म करने के बाद बोलते हैं कि भूख लग रही है अभी, और यहाँ खेल शुरू सा ही हो रहा है। लेकिन अभी ऐसा मत समझिएगा कि कोई शक्ति ने इन्हें, लेकिन हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सब जो इनका सिलसिला था, इन्हें वहाँ पे, मतलब जिस होटल में रुके हैं वहीं नीचे उनके जो ग्राउंड फ्लोर है वहीं पर बैठकर खा रहे थे, जहाँ बहुत प्यारा सा छोटा सा एक गेट टुगेदर के लिए बना हुआ था, कैंटीन भी बोल सकते हो वहाँ की। अब किसी ने नोटिस करा कि ये इतने छोटे बच्चे और इस हिसाब से खा रहे हैं, और इनका बात करना और उंगलियां मरोड़ना एक तरह से, वो दोनों थोड़ा सा अजीब है। मतलब ये क्या कर रहे थे, जो पैर की उंगली है ना, वो इस तरह से ज़ोर दे के मोड़ रहा था आशु, और काफ़ी ज़्यादा मोड़ रहा था। तभी वो आदमी पीछे से आता है, आशु के एकदम कंधे पर हाथ मारता है और कहता है क्या कर रहा है। अब भाई अगर किसी के बच्चे पर आप इस तरह से, अनजान व्यक्ति करेगा तो गुस्सा तो आएगा मॉम डैड को। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं और ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप इधर आओ ज़रा घूम के। मैं पीछे से बैठा देख रहा हूँ, ये बच्चा चेयर पर बैठा है, मैं इसके पैरों को ऑब्जर्व कर रहा था, इसके पैरों को देखा आपने, क्या कर रहा है ये। तो उसने कहा क्या कर रहा है, कह रहे उंगलियाँ मोड़ रहा था। कह रहे तो इतनी छोटी सी बात पर आप डांट दोगे किसी भी अनजान बच्चे को, ऐसे मतलब आपको मैनर्स हैं। कह रहा आप उंगली देखिए, तो वो 4 उंगली तोड़ चुका था। अब मॉम डैड की हालत ख़राब हो गई देख कर कि आशु क्या कर रहे हो, और उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है,
वो नॉर्मल बैठा खाना खा रहा है। तभी उसके मम्मी पापा कहते हैं कि हमें डॉक्टर के लेके जाना होगा। तो इतनी देर में वो जो दूसरा बच्चा है, ठीक है, सोनू, सोनू ही नाम बताया था ना मैंने, क्योंकि मैं नाम अधिकतर चेंज किया है इसमें, आशु और सोनू, हाँ। तो सोनू क्या कहता है कि उसको कोई दर्द नहीं हो रहा, उसे अकेला छोड़ दो, कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सोनू के मॉम डैड कहते हैं कि अरे तुम कैसे बात कर रहे हो, उसके चोट लगी है, देखना पैर में। वो कहता तुम्हारे समझ नहीं आ रहा है। तो उसने आशु का हाथ पकड़ लिया, सोनू ने, और ये हाथ इन चारों से छूट नहीं रहा है, समझ रहे हो आप। तभी वो रोशनी, जो कि क्या कहूं, कैसा शब्द कहूं, वो वाला वर्ड उस रोशनी के लिए लेना ठीक नहीं, जो कि ठीक नहीं है, वो रोशनी जो कि ठीक नहीं है, उसका किसी ने जिक्र करा है कि आज फिर कई लोगों ने वो देखी है। तभी उनमें से एक बच्चा पलट कर देखता है उसे बहुत घूर के। तो वो जो आदमी है जिसने बताया था कि उंगली ये मरोड़ रहा है, उसने कहा आप बीच पर गए थे? मैंने कहा हाँ गए थे। अगर आपको बंगाल के बारे में पता नहीं है क्या? आप लोग बाहर से आते हैं तो हर जगह आपको पिकनिक ही सूझता है। कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो कि आप कौन सी जगह किस वक्त जा रहे हो। आपने ये गलत किया है। बच्चे को डॉक्टर के साथ साथ एक और हैं जो कि काफ़ी जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, उनके पास ज़रूर जाना चाहिए। कह रहे किन चीज़ों के बारे में जानते हैं, और डॉक्टर के अलावा कौन ठीक करेगा इसकी उंगली? कह रहे एक बार डॉक्टर से पहले आप उन्हें ही दिखा लो तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर उंगली तो ठीक कर देगा, लेकिन जो प्रॉब्लम इसके साथ है वो ठीक नहीं होगी। तो अब वो आदमी धीरे से इस सोनू के कान में कुछ बोलता है। सोनू एकदम से हाथ छोड़ देता है। अब वो सब बड़े हैरान कि ये आदमी ने बोला क्या है इसे। वो कहता है कि आपने क्या बोला है? कह रहे मैंने जिनका आपको नाम बताया है, मैं उनका ये मान लीजिए कि असिस्टेंट हूँ, या मैं उनका चेला हूँ, मैं उनके यहाँ सीख रहा हूँ, और वही हैं जो कि इस बच्चे को कुछ ही पल में बाहर ले आएंगे उस समस्या से जहाँ ये धीरे धीरे अंदर जाता जा रहा है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, वो हम डॉक्टर के जाएंगे। डॉक्टर के जाते हैं, फ्रैक्चर है, ठीक है, सही कर देते हैं वो, मतलब जो ट्रीटमेंट होता है बच्चे का। दूसरा वाला भी नॉर्मल है, लेकिन बीच बीच में हल्का हल्का उसे कुछ अजीब अजीब सा। अब यहाँ ये सब गाड़ी में बैठते हैं, जो होटल की गाड़ी ये लेकर आए हैं। अब होटल जाने की जगह वो जो ड्राइवर है वो वापस उसी बीच पर ले जाकर गाड़ी रोक देता है। कहता घूम लीजिए, मैं जब तक यहीं हूँ। उन्होंने कहा हमने घूमना ही नहीं है, हमने आपसे कहा था होटल चलिए, ये यहाँ क्यों ले आए? हमारे बच्चे के पैर में प्रॉब्लम है, नहीं चल सकते। तो कहता अरे घूम तो लीजिए, आप बंगाल आए हैं तो आपको यहाँ घूमना चाहिए, अच्छी जगह है। अब वो कहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे को नहीं घूमना है, हमें सीधा आप होटल लेकर चलो। उसने कहा जी आप जाओ ना जाओ, मैं तो अभी नहीं जाऊंगा, मैं तो अभी यहाँ ही रुकूंगा, और सामने जो ये छोटा सा ढाबा है पहले वहाँ खाना खाऊंगा। मतलब ज़बरदस्ती वो उतर कर गाड़ी से चला गया। ये सब गाड़ी में बैठे हुए हैं। तभी कोई दूसरा आदमी आता है, वो गाड़ी में बैठता है और चल देता है। ये सब बड़े परेशान है कि अरे आप कौन हो, जिसकी गाड़ी है वो कहाँ गया? उसने कहा कि वो यहीं पर रहता है, मैं उसका छोटा भाई हूँ, तो गाड़ी में मैं ही चलाऊँगा। अब रात की शिफ्ट वैसे भी मैं ही करता हूँ, आपको होटल ही तो जाना है सबको। अब ये सब एकदम से नॉर्मल हो गए कि हाँ हमें होटल ही जाना है। अब ये आदमी एक मार्केट से जब निकल रहे थे, काफ़ी रात हो चुकी है, वैसे अंधेरा है चारों तरफ, और वो कहता है कि ज़रा मेरे को यहाँ 2 मिनट का काम है। कहते हैं यहाँ क्या काम है आपको? कह रहे बस 2 मिनट का काम है, मैं आ रहा हूँ। वो गाड़ी से उतर के गया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वो वापस ही नहीं आया। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि अरे होटल को एक काम करते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, लोकेशन ट्रैक करेंगे और हम पहुंच जाएंगे, हम क्यों किसी का वेट कर रहे हैं इतने अंधेरे में। वो कहते हैं हाँ ठीक है, मोबाइल पर लगाते हैं अपना लोकेशन और वो खुद ड्राइव करने लग जाता है। जब ये होटल पहुंचते हैं तो होटल का काफ़ी स्टाफ बाहर खड़ा हुआ है। सब लोग मतलब किसी को जैसे मानो वेलकम करने के लिए खड़े थे। जैसे इन सबको देखते हैं तभी सब लोग इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं कि ये क्या तरीका है, मतलब आप कैसे कैसे कर सकते हो आप ऐसे। वो चारों उतरते हैं, बच्चे उतरते हैं उनके साथ।
वो कहते हैं कि पहली बात तो कंप्लेंट हमें करनी चाहिए थी और आप सब हमसे इस तरह से बात करो, हमने क्या करा है। कहते हैं पहली चीज़ तो ये कि जो आपके साथ ड्राइवर गया था, आपको हॉस्पिटल लेकर गया था, उसकी भी आपने उसी तरह से उंगलियां तोड़ दी हैं। वो बेचारा कितना परेशान हुआ है। और तो और उसका जो छोटा भाई भी गया था उसके साथ, उसके भी काफ़ी स्क्रैचेस हैं। और सॉरी टू से, आप इस होटल में नहीं रह सकते। हम ऐसे गेस्ट को कभी वेलकम ही नहीं करते जिनको स्टाफ से बात करना या उनके साथ बिहेव करने का तमीज़ नहीं हो। आप कोई भी हो, हमें आप जैसे गेस्ट अपने होटल में नहीं चाहिए। आप अभी के अभी निकलिए यहाँ से। वो कहते हैं अरे हमने आपके बंदे को, आपके स्टाफ को टच तक नहीं करा, आप बेकार की बात कर रहे हो। पहले तो उसने हमारे को वहाँ बीच पर ले गया, ठीक है, उसके बाद उसका छोटा भाई आ गया। ये सब हो क्या रहा है? इन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो दोनों बच्चे अपना गाड़ी से ऐसे पीठ लगाए खड़े हैं और दोनों हंस रहे हैं। अब यहाँ एक ना बड़ी अजीब सी भी बात हुई है। ये जो आशु और सोनू हैं, जिसमें कि आशु की आपको पता है कि पैर की उंगली टूट गई थी चारों, या तोड़ दी गई थी और फ्रैक्चर हो रहा था और डॉक्टर के सहारे उसने पैर पर से वो सभी हटा दिया जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया था, फ्रैक्चर वगैरह और पट्टी वगैरह जो सब हटा दिया उसने, और वो नॉर्मल है। और वो वहाँ भाग भाग कर दोनों खेल रहे हैं। अब एक चीज़ बताऊं आपको, मजाक मजाक में ही सही, लेकिन ये जो दोनों बच्चे हैं ना, खेल खेल में गाते गाते हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और जब इन पर वो समस्या शुरू हो रही थी और ये गाड़ी में बैठे डॉक्टर के जा रहे थे, तब इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी थी। अब जब बजरंग बली बीच में आ जाएं और वो भी एक बालक पढ़ रहा हो तो तीसरी शक्ति तो कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकती। तो वो दोनों को छोड़कर जो भी था, जैसा भी था, इन तक आ गया। अब यहां इन सभी को ये देखकर बड़ा अजीब लगा है और इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क इनके लिए और आपके लिए बन गया। हुआ तो हुआ कैसे था ये? और एक और चीज़ बताऊं आपको मैं, यहाँ पर वो दोनों बच्चे अब फिलहाल कॉलेज में हैं और उन्होंने कहा है कि नितिन भाई ये हमने होते हुए देखा है और महसूस किया, क्योंकि भाई जब चोट लगी थी तो हमें पता था कि हमारे साथ हुआ है। और मॉम डैड भी कहते हैं और उन्होंने ही देखा है आपका चैनल और उन्होंने हमें बताया, तब हमने आपके चैनल पर बाकी वीडियोस देखी हैं, तो अपनी कहानी शेयर करी है। और आज भी एक बात बताऊं आपको छोटी सी, कि ये दोनों दोस्त तो खैर आज भी हैं, लेकिन जब भी इस बात का जिक्र होता है या इनसे कहा जाता है कि बंगाल चलेगा, तो ये ऐसे डर जाते हैं मानो इन्होंने सच में कुछ अपने सामने देखा हो। कहते हैं कि नितिन भाई मैं खाना खाना छोड़ सकता हूँ लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ नहीं छोड़ सकता। मैं किसी भी मंदिर नहीं गया हूँ। कमाल की बात है वैसे, ये बालाजी के भक्त हैं लेकिन आज तक किसी भी मंदिर में गए नहीं हैं दोनों। हाँ, मॉडर्न ज़माने के हैं। देखिए, आपकी अगर देखी जाए जो यूथ है, जो आज का जनरेशन है, जो अब फ़िलहाल कॉलेज में हैं या कॉलेज से पास आउट हुए हैं, इनको ना बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिनको ईश्वर के प्रति आस्था हो, अपने माँ बाप के प्रति आस्था हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ईश्वर तो बहुत बाद में आते हैं इन लोगों के लिए। लेकिन ये दोनों बड़े कमाल के हैं, किसी भी मंदिर नहीं गए हैं कभी, बालाजी के किसी भी ऐसा, जैसे कहते हैं ना विश्व प्रसिद्ध जो भी हैं, जैसे सालासर बालाजी महाराज हो गए, मेहंदीपुर बालाजी हो गए, ये कहीं नहीं गए हैं। अपने घर के पास वाले हनुमान मंदिर पर भी नहीं गए हैं। लेकिन अगर इनसे कह दिया जाए कि या तो सांस ले लो या हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, तो ये पाठ करेंगे दोनों। अब इतने प्यारे भक्त पर कोई खरोंच भी आ जाए, ऐसा तो होना है नहीं। तो खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं हर वो कहानी शेयर करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे तक आती है, बट हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं, उन सभी को फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है मेरे भाई। बहुत सारे लोगों के मेरे पास गुस्से भरे मैसेज आते हैं कि क्या हमारी कहानी आपको झूठी लगी, क्या हमारी कहानी में वो बात नहीं थी, क्या हमारी परेशानी आपको परेशानी नहीं लगी। तो सिर्फ मेरा यहाँ काम कहानी सुनाने का है, कहानी सिलेक्ट करना टीम के ऊपर होता है। वो सब डिसाइड करके मेरे सामने जो कहानी लाते हैं, मुझे यहाँ से बोलना होता है। और सच में आपको एक बात और बताऊँ,
वो आपको तो बाद में बताएंगे कि उन्होंने कहानी एक्सेप्ट करी है, नहीं करी है, क्यों करी है, वो मुझे ही नहीं बताते। इतना प्यार तो हमारे साथ है, तो समझ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सुरक्षित रहिए और तीसरी शक्ति का मजाक कभी नहीं। धन्यवाद।